हमारा सौर मंडल कमाल का है। ये ग्रहों, चंद्रमाओं और तारों से भरा है। हम इसी सौर मंडल में रहते हैं, एक ग्रह पर जिसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो एक बड़ा तारा है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हर ग्रह अनोखा और खास है। कुछ ग्रह पथरीले हैं, कुछ गैसीय, कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडे। लेकिन सब ग्रहों में एक बात समान है, वो सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सबको एक साथ रखता है, एक परिवार की तरह। हमारा सौर मंडल एक अदृश्य बल से बंधा हुआ है। सूर्य एक तारा है। यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है। सूर्य हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूर्य के बिना पृथ्वी बहुत ठंडी और अंधेरी जगह होती। सूर्य बहुत बहुत बड़ा है। यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। असल में आप सूर्य के अंदर 10 लाख से ज्यादा पृथ्वी को फिट कर सकते हैं। सूर्य अविश्वसनीय रूप से गर्म है। सूर्य की सतह लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी कि हमारी जानी पहचानी हर चीज पिघल जाए। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है। इसकी कक्षा सूर्य के चारों ओर बहुत छोटी है, जिससे यह अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध का व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा बनाता है। बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है। इसकी सतह पर कई गड्ढे और पहाड़ हैं, जो इसे एक अद्वितीय रूप देते हैं। बुध बहुत गर्म ग्रह है। दिन के समय इसकी सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। क्योंकि यह सूर्य के इतने करीब है, दिन में बहुत गर्म हो जाता है। सूर्य की किरणें सीधे इसकी सतह पर पड़ती हैं, जिससे यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुध का कोई वायुमंडल नहीं है? इसका कोई घना वायुमंडल नहीं है जो इसे सूर्य की गर्मी से बचा सके। इसका मतलब है कि यह किसी भी गर्मी को रोक नहीं सकता। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इसकी सतह का तापमान तेजी से गिरता है। इसलिए रात में बुध बहुत ठंडा हो जाता है। रात के समय इसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध एक तेज ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा को केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है। यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। इसकी गति इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती है, इसलिए हम इसे तेज रफ्तार बुध कहते हैं। बुध की यह विशेषता इसे हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। खंड 4, शुक्र घूंघट वाली सुंदरी। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह लगभग पृथ्वी के आकार का है। शुक्र भी एक चट्टानी ग्रह है और इसका एक घना वायुमंडल है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका घना वायुमंडल सूर्य से गर्मी को रोक के रखता है, जिससे यह बुध से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। शुक्र ज्वालामुखियों से ढका हुआ है। ये ज्वालामुखी कई बार फटे हैं, जिससे ग्रह की सतह का आकार बना है। हम शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है। खंड 5, पृथ्वी, हमारा प्यारा घर। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रदान करता है। यह महासागरों, महाद्वीपों और एक वायुमंडल वाला एक चट्टानी ग्रह है। इसके महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर करते हैं और इसके महाद्वीप विभिन्न प्रकार के जीवन को सहारा देते हैं। पृथ्वी खास है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जहां तक हम जानते हैं। यहां पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और मानव जीवन पनपते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। यह ओजोन परत के माध्यम से हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है। यह हमारे ग्रह को जीवन के अस्तित्व के लिए पर्याप्त गर्म रखने में भी मदद करता है। वायुमंडल का ग्रीन हाउस प्रभाव तापमान को स्थिर बनाए रखता है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है। यह चंद्रमा हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को स्थिर रखने में मदद करता है और हमारे दिन रात के चक्र को प्रभावित करता है। हमारा चंद्रमा ज्वार को नियंत्रित करता है और हमारे रात के आकाश को रोशन करता है।
यह रात में एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी एक सुंदर और अनोखा ग्रह है और हम भाग्यशाली हैं कि इसे अपना घर कहते हैं। इसके विविध परिदृश्य और जीवन के रूप इसे वास्तव में विशेष बनाते हैं। खंड 6 मंगल लाल ग्रह। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। यह एक पतले वायुमंडल वाला एक चट्टानी ग्रह है। मंगल को उसके लाल रंग की वजह से लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ये चंद्रमा छोटे और अनियमित आकार के हैं। मंगल एक बहुत धूल भरा ग्रह है। मंगल पर धूल भरी आंधियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वे पूरे ग्रह को ढक लें। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह पर कभी पानी रहा होगा। इसका मतलब है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा। खंड 7 बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का दानव। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। यह विशाल ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 143,000 किलोमीटर है, जो इसे एक विशालकाय ग्रह बनाता है। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि यह ज्यादातर गैस और धूल से बना है। इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाता है। बृहस्पति पर एक विशाल लाल धब्बा है। यह धब्बा इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। यह धब्बा वास्तव में एक विशाल तूफान है, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। यह तूफान 17वीं सदी से सक्रिय है और इसकी गति 432 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बृहस्पति के 75 से ज्यादा चंद्रमा हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा गैलीलियन चंद्रमा कहलाते हैं, जो गैलीलियो द्वारा खोजे गए थे। इनमें से कुछ चंद्रमा बहुत बड़े हैं, जैसे गैनीमेड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और बुध ग्रह से भी बड़ा है। और कुछ के बारे में यह भी सोचा जाता है कि उनकी सतह के नीचे पानी के महासागर हैं। यूरोपा, बृहस्पति का एक चंद्रमा, इसके बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का एक सच्चा दानव है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह सौर मंडल के अन्य ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। यह एक आकर्षक ग्रह है जिसके कई रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है।